अंडर गॉड्स बैनर आनुकूल्य प्रसारित साप्ताहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को मो रेभरेंड अभिराम सिंह एवं मो सहित प्रभुंकर दास रंजन विश्वास समस्त श्रोता बंधु मानू प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार जनाऊँ एवं स्वागत करुचु। आमने प्रार्थना संपर्कित बाइबल अध्ययन कार्यक्रम आमने जारी रखीचु। पुरातन नियमर आदि पुस्तक ठारू आमने आरंभ करिथिलु। आज पुणी आउ थरे आमने आउ गोटे पुस्तक से पुरातन नियमर यात्रा पुस्तक को आमने जीवा आमने आउ से यात्रा पुस्तक रे मध्य प्रार्थना संपर्क रे कौन लेखा अच्छी से विषय रे आलोचना करिबा। आगरू जे भली भाबरे आमने करूथलु जे जो अनुच्छेद आमने पढ़िबा से अनुच्छेदर पृष्ठभूमि को मध्य आमने चिंता करिबा एवं सेठारे प्रार्थना विषय रे आमने कौन शिक्षा लाभ करिया परिबा ता मध्य आमने चिंता करिबा। जदि आपण प्रथम थर यही चैनल को देखु थांती ताले दया करी सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु अन्य मान निकट में मध्य शेयर करंतु जद्वारा अधिक रु अधिक लोक ईश्वर वाक्य को शुणा पारते। तेबे आसु आमने आजिर वाक्य को आमने जीवा यात्रा पुस्तक 2 अध्याय 23 पद रु 25 पद आमने पढ़िबा। एक्सोडस चैप्टर 2 23 to 25 मु पढ़ुची दया करी ध्यानर सहित शुणंतु। बहुकाल उतारे मिस्र राजांकर मृत्यु हैला। पुणी इस्राएल संतानगण दास्यकर्म हेतु हाहाकार और क्रंदन कले और दास्यकर्म सकाशु सेमानक आर्तनाद परमेश्वर छामुरे उपस्थित हैला। तहिरे परमेश्वर सेमानक आर्तस्वर शुणिले आउ अब्राहम और इसाक और जाकुबंक सहित कृत अपना नियम स्मरण करी इस्राएल संतानगण प्रति दृष्टिपात कले और सेमानक अवस्था जानिले। प्रभु ये पठित वाक्य रे आउ श्रवण रे आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने अल्प प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद प्रशंसा करूछु जे तुमे जे स्वर्गर परमेश्वर हे मध्य ए पृथ्वी रे वास करुथुवा मनुष्य मानक प्रति दृष्टिपात कल। आमानकर आर्त स्वर तुमे प्रभु शुणिबा को पारिल। आमानकर अवस्था को मध्य तुमे जानिछ प्रभु एवं तुमे जे प्रभु आमानक स्मरण कल। हाँ प्रभु दया बही प्रभु तुम्हें आमर प्रार्थना शुणिले उत्तर दौच से आम धन्यवाद प्रशंसा करुचु। एवं यही दिन मानक तुम्हें वाक्य माध्यम तुम्हें कथा कहूच। आज मध्य प्रभु जो वाक्यटी आम पढ़िलु तही मध्यरु प्रभु तुम्हें कथा कह से वाक्यर गभीरता को बुझा निमंते प्रत्येक श्रोता बंधु मानक तुम्हें बुझीबार आत्मा दियो। एवं प्रभु ये वाक्य जेभली अनेकंक हृदय रे प्रभु कार्य करिवो आशीर्वाद आनिबाक पारिबो एवं अनुताप रे प्रभु तुम निकट को फेरी आसवा पारते प्रभु तुम्हें साहाय्य कर। सब गौरव महिमा प्रशंसा तुमको दे जीशुंक नाम रे मागिलु आमेन। इस्राएल संतान माने मिस्र थारे से माने प्राय 400 वर्ष पर्यंत आउ से माने रही गले। गत सप्ताह रे आमरे जोसेफंक विषय रे आमरे चिंता करूथलु जे जोसेफ भिन्न भिन्न प्रकार क्लेश मध्य आउ से गले। तांकर परिवार लोक माने खास करके तांकर भाई माने आउ तांकु बिक्री करदेले एवं से मिस्र को अणा गले दास भाव रे। सेठारे मध्य से विभिन्न प्रकार क्लेश एवं दुखर सामना कले। परीक्षा आसिला से तांको जीवन रे किंतु प्रत्येक स्तर रे जोसेफंकर जीवन रे गोटे विषय आमे देखिलु सदा प्रभु जोसेफंकर सहवर्ती थिले। एई कथाटी जोसेफ जानिले अनुभव कले जे सदा प्रभु तांकर सहवर्ती अछंती आ सेति निमंते से कोनसी भावरे निजको पापरे आउ से पकई देबे नाही। प्रलोभन आसीबो परीक्षा आसीबो किंतु से परीक्षा रे तांको विजयी हेबाको हबो कारण ईश्वर तांको सहवर्ती अछंती। जोसेफंकर मृत्यु हेई जाईछि। जाकुबंकर मृत्यु हो सारी। आदि पुस्तक 50 अध्याय समय रे से 2 जनकर मृत्यु हो सारी। तापर जो आम यात्रा पुस्तक आसु आदि पुस्तक 50 अध्याय एवं यात्रा पुस्तक 1 अध्याय मध्य प्राय 400 वर्षर गोटे समय सीमा मैंने देखुचु। आम से समय मध्य गोसेन प्रदेश रे मिस्र रे इस्राएल संतान माने आउ से माने बहु गुण रे से माने बढ़ी जाइछन्ति वृद्धि से वंश वृद्धि
फारो राजा भयभीत जे काले से माने हुए तो देश को अधिकार करेंगे आ से निमंते से दास्य कर्म से साप्रेस करी चाप प्रयोग करी से नियंत्रण मध्य रखा चेष्टा करा जाउथिला। आउ एक अध्याय रे इस्राएल संतान मानकर प्रत्येकटी पुओ संतान मानू संहार करागला जद्वारा कि से वंश आउ वृद्धि हब नाही। 2 अध्याय को जो मैंने आसुचु से समय रे इस्राएल संतान मानकर क्लेश दास्य कर्म हेतु आउ से माने अनेक दुख एवं जंत्रणा मध्य अछंती। 23 पदरे आम पढ़िलु जे से माने क्रंदन कले हाहाकार कले ईश्वर निकट में से क्रंदन उपस्थित हैला। आउ 24 एवं 25 पद लेखा अछि तहिरे परमेश्वर से आर्तस्वर शुणिले आउ अब्राहम और इसाक और जाकोबंक सहित कृत अपना नियम स्मरण करी इस्राएल संतानगण प्रति दृष्टिपात कले और से अवस्था जानिले। यही 2टी पदरे आमने केते गुड़िए विषय को आमने देखुचु आमने जतले प्रभुंकर लोक माने से माने प्रार्थना करंती से माने जे कोनोसी अवस्था रे थांतु ना काहेकि से मानकर परिस्थिति जते जटिल हो ना काहेकि से मानक पाखरे हुए तो साहाय्य करिया पई केई थाउ बा न थाउ से माने जते प्रकार भावरे ताड़ित हेले मध्य निजको असहाय मने करुथिले मध्य परमेश्वर से माननकु भूली नाहांती। परमेश्वर से माननकु दृष्टिपात कले। कौन दृष्टिपात कले ना से मानकर अवस्था को दृष्टिपात कले। एठी गोटे सुंदर विषय आम देखुचु जे परमेश्वर से मानकर आर्तस्वर शुणिले। परमेश्वर God who sees and hears his people जो परमेश्वर से देखंती एवं तांकर लोक मानकर प्रार्थना को शुणंती। इस्राएल संतान माने से माने हाहाकार कले क्रंदन कले परमेश्वर आ से मानक प्रति दृष्टिपात कले। यही वाक्यटी प्रकाश करे जे से मानकर बंदित्व अवस्था प्रति दृष्टिपात कले से मानक प्रति जो अत्याचार करा जाउथिला जो प्रकार जंत्रणा से माने अनुभव करुथिले सेति प्रति से दृष्टिपात कले। आउ एई समय मध्यरे से मानक ठारू निजको अलगा करि नाहांती। से मानकर समस्त गतिविधि को निरीक्षण करिसंती। ईश्वर आमानंकर मध्य प्रार्थना शुणते आपण मानंकर मध्य अवस्था को से देखंती से दृष्टिपात करती आउ से शुणती आपणकर जंत्रणा को आपणकर प्रार्थना को आर्तस्वर को से शुणती। गीत संहिता 34 गीत तार 15 पद लेखा अछि धार्मिक मानक प्रति सदा प्रभुंकर दृष्टि अछि ओ से मानक आर्तनाद प्रति ताहांकर कर्ण अच्छी। केते सुंदर विषय जे सदा प्रभु तांकर लोक मानक प्रति से दृष्टि रखिछन्ति। अनेक समय रे हुए तो आपण भाबुथिबे जे परमेश्वर हुए तो मो कथा बुझु नाहांती मो ए प्रकार एक जटिल समस्या मध्य अच्छी ए प्रकार एक परिस्थिति मध्य अच्छी ना मु गिरजा जाई पारुछि ना मु प्रभुंकर लोक मानक निकट को मु जाई पारुछि सहभागिता मु पाई पारुछि ना से माने मो निकट को आसी पारुछन्ति केही मो निकट को आसु नाहांती केही जानंती नाही। किंतु एठी गोटे सुंदर विषय आमने देखुचु जे सदा प्रभु तांकर लोक माननकु से देखंती तांकर दृष्टि अछि केवल देखंती ताहा नुह से मानकर आर्तनाद प्रति ताहांकर कर्ण अछि। 17 एवं 18 पदरे से 34 गीत संहितारे धार्मिक माने क्रंदन करन्ते सदा प्रभु शुणिले और सेमानंक सर्व संकटरू सेमानंकु उद्धार कले। जतेबेले प्रभुंकर लोक माने डका छाड़ती क्रंदन करती हाहाकार करती जतेबेले से आर्तनाद करती प्रभु सेमानंकु शुणती से सेमानंकर प्रार्थना शुणती। 18 पद को जो आसु लेखा अच्छी सदा प्रभु भग्नांतकरण मानकर निकटवर्ती अटंती ओ से चूर्णमना मानंकु त्राण करती। आपण कौन भांगी पड़िछंती
ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ ଜଟିଳ ଅଛି, ହୁଏତ କେହି ହୁଏତ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୁଏତ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ହୁଏତ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶ୍ରୁ ଢାଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 94 ଗୀତ 7-9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିଅବା ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର ବିବେଚନା କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ସେମାନେ କହନ୍ତି। ହେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁବତ୍ ଲୋକେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିବେଚନା କର। ହେ ମୂଢ଼ଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କେବେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବ? ଯେ କର୍ଣ୍ଣରୋପଣ କଲେ ସେ କି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଗଢ଼ିଲେ ସେ କି ଦେଖିବେ ନାହିଁ? ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ନିଜେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଜାତିର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ସେ ଶୁଣିବେ, ସେ ଶୁଣିବେ। ସେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ କୋଭିଡର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରକୋପ ଥିଲା, ମହାମାରୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ହାହାକାର କରୁଥିଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆଜି ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆସିବା, ସେଇ 24 ଏବଂ 25 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, God remembers you and his promises. ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି 24 ଏବଂ 25 ପଦରେ, ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଓ ଇସାକ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ସହିତ କୃତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ମରଣ କରି, ସେ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ, ଇସାକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯାକୋବଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ସେଇ ନିୟମକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଯେଉଁ କଭେନାଣ୍ଟକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ଦେଇଥିଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ, ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ମନେ କଲେ। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସକଳକୁ ସେ ମନେ କରନ୍ତି, ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଅକସ୍ମାତ ଘଟିନଥିଲା। 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଏବଂ 14 ପଦରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅବ୍ରାମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ 400 ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବେ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା। ତହିଁଉତାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନ ଘେନି ସେହି ଦେଶରୁ ବାହାର ହେବେ। ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ, ଅବ୍ରାହମ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ, ତୁମର ବଂଶଜମାନେ 400 ବର୍ଷ ସେମାନେ ମିଶରରେ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବେ। ସେଇ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯାତ୍ରା 2 ଅଧ୍ୟାୟ ବେଳକୁ 400 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, ବିତି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା କଥା, ଏହି ଘଟଣାଟି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅକସ୍ମାତ ଘଟିନାହିଁ।
परमेश्वरंकर योजना क्रमे ये समस्त घटी से ईश्वर अब्राहम को आशीर्वाद कले, इसाक को आशीर्वाद कले, जाकोब को आशीर्वाद कले, से समस्त आशीर्वाद से स्मरण कले। एवं इस्राएल जितेबाला बंदित्व अवस्था अच्छा मिस्र रे से परित्याग करना से माने भावुले जे सदाप्रभु आम को पासरी जाइछन्ति, आम को भूली जाइछन्ति। जिसाय 49:14 पदरे लेखा अछि, मात्र सियोन कहिला सदाप्रभु मते त्याग करी अछन्ति, प्रभु मते पासरी अछन्ति। किंतु परमेश्वर कहिले 15 पदरे, स्त्री लोक अपना गर्भजात पुत्र को स्नेह न करिकी अपना स्तन्यपायी शिशु को पासरी पारिबो। हाँ, ए माने पासरी पारंती, तथापि आम्भे तुम्भको पासरिबा नाही। 16 पद को देखंतु, देख आम्भे अपना हस्तद्वार पापुली रे तुम्भर आकृति लेखि अछु, तुम्भर प्राचीर सर्वदा आम्भ सम्मुखरे अछि। सदा प्रभु हुए तो अदृश्य भाव में अछन्ति आपणकर से जटिल कठिन समय मध्यरे। आपण हयतो मन करूछन्ति जे परमेश्वर आपण को पासुरी जाइछन्ति, से परित्याग करिछन्ति, बा से किछि जानन्ति नाही, से किछि देखन्ति नाही। किंतु परमेश्वर कहन्ति हयतो माँ तार संतान को हयतो भूली जाई पारे, किंतु मो तुमको पासुरी नाही, आम्भे तुमको केबे पासरिबा नाही। आउ से कहन्ति जे मोर ए पापुली रे तुमर आकृति को मु लेखि रखिछि, जेहेतु कि मो तुमको भूलिबि नाही। तुमे सबु बेले मोर हृदय रे अछ, मोर मन मध्य रे अछ। आपण माने जो प्रकार समय मध्य दे जानतु ना काहेकि, जते जटिल परिस्थिति मध्य दे जानतु ना काहेकि, सदा प्रभु आपण को जानन्ति, से आपण को मने रखिछन्ति। आउ से करिथिबा प्रतिज्ञा गुड़िक मध्य से मने रखिछन्ति, से केबे भूलन्ति नाही, से केबे भूलन्ति नाही। तृतीय विषय को आमने आसीबा से 24 एवं 25 पदरु, जेतेबेले आमने जानू जे परमेश्वर से मते निरीक्षण करिछन्ति, मोर प्रार्थना शुणिछन्ति, एवं से तांकर प्रतिज्ञा को मध्य से स्मरण करिछन्ति। आउ से आमानଙ୍କୁ स्मरण करिछन्ति जे आम माने जे धूଳି मात्र ताहा मध्य से स्मरण करिछन्ति। तबे आमाने ईश्वर को आमाने धन्यवाद दबार आवश्यक रही, से परमेश्वर को आमाने धन्यवाद दबार आवश्यक रही, कारण से आमानଙ୍କୁ दृष्टिपात कले, आमानଙ୍କର अवस्था जानिले, आमानଙ୍କର क्लेश को से देखिछन्ति। जदि आमने पढ़िबा माने से 25 पदरे इस्राएल संतानगण प्रति दृष्टिपात कले और सेमानଙ୍କର अवस्था को जानिले। हाउ डिड ही नो देम, से कि भावरे सेमानଙ୍କୁ जानिले, सेमानଙ୍କ विषय रे कोन जानिले। यात्रा तार 3 अध्याय 7 पद देखंतु, लेखा अछि, अनंतर सदाप्रभु कहिले, आम्भे मिस्र देश स्थित अपना लोकमानଙ୍କର क्लेश नितांत देखिअछु ओ कार्य शासक मानଙ୍କ लागि सेमानଙ୍କ रोदन शुणिअछु, आम्भे सेमानଙ୍କର जंत्रणा जानिअछु। परमेश्वर कौन जानती आपणଙ୍କ विषय रे, आपण जो प्रकार क्लेश मध्य अछंती, समस्या अछंती, जंत्रणा मध्य दे जाउछंती एवं लुचि लुचि होत क्रंदन करूछंती, से जानती। आपणकर समस्त अवस्था को से जानती। से कौन जानती? गॉड नोज आवर प्रेजेंट वीकनेस। से आमानଙ୍କର वर्तमान रो दुर्बलता को से जानती। इस्राएल संतान माननको से जानिले, से कहिले जे आम्भे से माननको जानू। आमाने कौन जानिले? जे ए माने बिना साहाय्य रे निजको मुक्त करि पारिबे नाही, निजको से माने मुक्त करि पारिबार से मानक ठारे क्षमता मध्य नाही। सदा प्रभु ताहा जानिले, से मानकर दुर्बलता को जानिले। गीतरचक 103 गीतर 14 पदरे से कहिले, कारण से आमानकर गठन जानती, आमाने जे धूଳି मात्र एहा से स्मरण करती। से जानती जे आमाने
केते दुर्बल आमने केते क्षणकाल स्थायी ताहा से स्मरण करती। जीशु जोहन 15 अध्याय 5 पदरे से कहले कारण मो बिना तुम माने किछि करि पारो नाही। ईश्वरंकर बिना आमने असहाय निरुपाय आमने किछि करि परिबा नाही। द्वितीय विषय से कौन जानती गॉड नोज आवर फ्यूचर फेलियर्स एंड सिन। से आमारंकर भविष्यतर विफलता को मध्य से जानती। भविष्यतरे आमाने की प्रकार पाप करिबा बा भूल करिबा ताको मध्य से जानती। इस्राएल संतान माने जे शक्तग्रीव थिले, इस्राएल संतान माने कि भली भाबरे परमेश्वरंकर विरुद्धाचरण करिवे परमेश्वर ताहा जानिथिले। तथापि से सेमानंकु साहाय्य करिया पई आगको आसुछन्ते। आपण होय तो प्रश्न पचारि पारंती जे जदि परमेश्वर जदि सेमानंकर एई भविष्यतर विषय को जानिछन्ती जे भविष्यतरे कि भली भाबरे ईश्वरंकर विरुद्धाचरण करिवे तेबे काहे कि सेमानंकु से अलाउ कले, काहे कि परमेश्वर से जाति को मनोनीत कले नहीं। जिसाय 46 र 10 पदरे लेखा अछि आम्भे शेष विषय आदि ठारू प्रकाश करू पुणी जहाँ साधित होई नाही ताहा प्राचीन कालरू जणाऊ आउ कहू आम्भर मंत्रणा स्थिर हब ओ आम्भे आपणार सकल मनोरथ सिद्ध करिबा। परमेश्वर से जानती आरंभ रुहि से कहीदेवे शेष परिणत माने कौन हम रिजल्टटा कौन आसब से आगरू ही कही दियंती। जहाँ वर्तमान है नहीं बा एक्जिस्ट करू नहीं अस्तित्व ही नहीं किंतु से बहुत आगरू से कही दियंती जे कौन घटिबा को जाउची। सेथिपाई से कहले आम्भर मंत्रणा स्थिर हब ओ आम्भे आपणार सकल मनोरथ सिद्ध करिबा। परमेश्वर तांकर समस्त कार्य को तांकर इच्छा एवं अभिमत को से सिद्ध करती। तेबे से इच्छा एवं अभिमत केवल स्वर्ग रे से करती ताहा नुह एक पृथ्वी रे आमारंकर जीवन रे मध्य तांकर इच्छा एवं अभिमत रहिछि ताको मध्य से सिद्ध करती। आमाने दुर्बल से जानती तथापि से आमानंकु सुजोग दियंती। से जानती जे आमाने विफल हबा तथापि से आमानंकु अनुमति दियंती। सेथिपाई से परमेश्वर अटंती। तृतीय विषय आमे देखुछु गॉड नोज द पावर ऑफ एनिमी। आमानकर शत्रुर क्षमता को मध्य से जानती। से केते दूर से जाई परिबो आ केते दूर से क्षति करि परिबो आ कोन सब क्षति करि परिबो परमेश्वर जानती। से एब्री 4 अध्याय 13 पद लेखा अछि ईश्वरंक सम्मुख रे कौनसी प्राणी अप्रकाशित नुहे मात्र जहांक छामुरे आमानंकु निकास देबा को हबो ताहांक दृष्टि रे समस्त विषय उलंग ओ अनावृत अटे। एवरीथिंग इज नेकेड बिफोर हिज आईज। सब किछि तांकर चक्षु सम्मुख रे उलंग एवं अनावृत अटे। आपण जेते ताकू घोड़िया पई चेष्टा करिवे लुचेइबा पई चेष्टा करिवे लुचेई परिवे नाही। सेति पई दाऊद कहिले 139 गीतरे जदि मु समुद्रर गभीर स्थान को चली गले मध्य से मते देखि परिबे। अंधकार घोर अंधकार मध्य को मु चली जीवी तथापि अंधकार ईश्वरंक दृष्टि रे ज्योति स्वरूप अटे। मु जदि सूर्य पाख को चली जाए तथापि से सेठारे पहुंची जिवे। परमेश्वर सर्वत्र अछंती एवं सबु किछि तांकर दृष्टि रे उलंग एवं अनावृत अटे। से शत्रुर क्षमता को जानती। से कौन करि परिबो केते दूर से क्षति करि परिबो ताहा मध्य से जानती। शेषरे गॉड नोज हिज प्लान फॉर हिज पीपल। तांकर लोक मानक निमंते तांकर जो योजना अछि ताहा से जानती। टिके चिंता करंतु मोसांकु नील नदी रक्षा कले केही जानती नहीं किंतु से मोसांकु रक्षा कले। पुणे मोसांकु फारो राजांकर राजप्रसाद रे से स्थापन करूछंती। काहेकि ना सेई लोक राजप्रसाद रे रहिले मिसर रो सब विद्या रे पारंगम हबो
ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବ ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀର ହେବ ସେଇ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେଇ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋସାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୋସାଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପୁଣି ମୋସାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଜାତ କରେଇଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଉ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମିଶ୍ରୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଘାତ କଲେ ଏବଂ ବାଲିରେ ପୋତି ପକାଇଲେ ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ବୃହତ୍ତର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କେତେବେଳେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଜିରିମିୟ 29 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ଜାଣୁ। ତୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। I have a plan for you says the Lord। ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଭିମତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳକର ଅଟନ୍ତି। 46ର 10 ପଦରେ ସେ କହିଲେ ଆମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥିର ହେବ। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିମତ ଆଉ ତାହା ସଫଳ ହେବ, କେହି ତାହାକୁ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 1 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ପଥ ଜାଣନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗତିପଥକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗତିପଥକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେବେ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ ବା କେଉଁ ସବୁ ତ୍ରୁଟି କରିବେ ସେହି ସବୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯୋଜନା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବା ଯେକୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି ବା ଯଦି କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ କଠିନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛ, ତୁମେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ତୁମେ ଦେଖିଛ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ତୁମେ ଦେଖିଛ, ତାହା ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଉତ୍ସାହର କାରଣ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନେକଙ୍କୁ କଥା କୁହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କର। ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।